आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर। कहा, अभिभाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से खींचा गया है खाका। प्रधानमंत्री ने कहा, हर स्तर, हर क्षेत्र और हर सोच में नजर आ रही है आशा ही आशा। आगामी 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाली यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जोर शोर से चल रही है तैयारी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने समिट के दौरान यातायात सुविधा को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और प्रयागराज में 9 दिवसीय विराट कृषि मेले का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल किया शुभारंभ। कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जोर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में हम सबको मार्गदर्शित किया है। राष्ट्रपति के भाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया है। राष्ट्रपति जी के भाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया। एक प्रकार से देश को अकाउंट भी दिया गया, इंस्पिरेशन भी दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। हर किसी ने अपने अपने आंकड़े दिए, अपने अपने तर्क दिए और अपनी रुचि, प्रवृत्ति, प्रकृति के अनुसार सबने अपनी बातें रखी। और जब इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। मैं चर्चा में शामिल सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था और विशेषज्ञों को भारत के प्रति बहुत आशा, विश्वास और उमंग है। उन्होंने कहा कि एक निर्णायक और पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार राष्ट्रहित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। उन्होंने कहा कि देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है। आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है। और आखिर ये सब क्यों? ऐसे ही तो नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों दे? इसके पीछे कारण है। इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में और भारत में बन रही नई संभावनाओं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यूपीए के 10 सालों के शासनकाल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने कहा कि इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था वो द लॉस्ट डिकेड्स के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का सामान्य नागरिक सकारात्मकता से भरा हुआ है, जो उसके संस्कार और स्वभाव का हिस्सा है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने सभी विभागों को रोड शो के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों को MOU में परिवर्तित कराने के लिए निवेशक से संपर्क करने और उनके निवेश प्रस्तावों के लिए सरकार से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समिट के दौरान अतिथियों के साथ आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वीवीआईपी रूट के लिए मुख्य मार्ग के साथ वैकल्पिक मार्ग भी तय कर लिए जाएं, साथ ही मार्गों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की जाए। बैठक में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि समिट का पूरा आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट होगा, साथ ही पूरा जोन ओडीएफ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने लखनऊ में आगामी 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश एवं विदेश के भाग लेने वाले हजारों निवेशकों को आवागमन में किसी प्रकार की यातायात असुविधा न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में बेहतर यातायात संचालन के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे निवेशकों सहित आम जनता को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्री प्रसाद ने कहा कि आवागमन में किसी भी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम होने की शिकायत अथवा जानकारी मिलने पर संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रमुख सचिव गृह ने आयोजन स्थल, हेलीपैड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख मार्गों और स्थानों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करते हुए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि देश को $5 ट्रिलियन और प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने कल प्रयागराज में 9 दिवसीय विराट कृषि मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष माघ मेले में कृषि मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाई गई हितकारी नीतियों की जानकारी और योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सके। लोगों को प्रेरित करने के लिए कृषि मेले में प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी भी बताई जाती है। श्री शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आने वाले बजट में भी किसानों के लिए जरूरी प्रावधान किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर के सरकारी अस्पतालों में एकीकृत औषधि केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। श्री मांडविया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत औषधि केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब समृद्ध होगा जब उसके लोग स्वस्थ होंगे। इस अवसर पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मरीजों को इन केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों SAI की छठी बैठक एक दिन पूर्व लखनऊ में संपन्न हो गई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने समापन वक्तव्य में कहा कि शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों ने अपनी ऑडिट क्षमताओं को बढ़ाने और असरदार ऑडिट उत्पादों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नई और उभरती तकनीकों को हासिल करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में SAI ने अच्छे ऑडिट नतीजों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सटीक और समय से ऑडिट देने पर जोर दिया। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कल मऊ जिले में केंद्रीय बजट 2023-24 पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। श्री राजभर ने कहा कि बजट में आवास विहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने के लिए 66% की वृद्धि की गई है। सरकार ने नीट PG 2023 के पात्र विद्यार्थियों को इंटर्नशिप पूरी करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13,000 से अधिक MBBS छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए लिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर। कहा, अभिभाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से खींचा गया है खाका। प्रधानमंत्री ने कहा, हर स्तर, हर क्षेत्र और हर सोच में नजर आ रही है आशा ही आशा। आगामी 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जोर शोर से चल रही है तैयारी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने समिट के दौरान यातायात सुविधा को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और प्रयागराज में 9 दिवसीय विराट कृषि मेले का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल किया शुभारंभ। कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।